हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है एनवीएस नेहल वर्चुअल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हंसते हुए मुस्कुराते हुए आज बहुत ही महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा मन में संशय चल रहा होगा कि गुरुजी ये तुर्की गणराज्य क्या है, रिपब्लिक ऑफ तुर्की क्या है। तो आपको यहां पर समझना है पहले बहुत ही बढ़िया कि पहले इसे तुर्की देश के नाम से जाना जाता था और उसके बाद तुर्की से नाम परिवर्तित करके तुर्की किया गया है। यह हमें यहां पे समझना अति आवश्यक है। इस देश के महत्वपूर्ण शहरों के बारे में आपने जरूर सुना होगा। अंकारा जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बाद इस्तांबुल हो गया। बिल्कुल, ये सब हमें यहाँ पे जानना अति आवश्यक है। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में तुर्की गणराज्य अर्थात तुर्की से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया और ये भौगोलिक अवस्थिति से संबंधित है, जियोग्राफिकल लोकेशन से संबंधित है। अब प्रश्न ये पूछा गया यूपीएससी 2014 की प्री परीक्षा में। अब ये प्रश्न पूछा गया कि जो तुर्की है, जिसका वर्तमान नाम तुर्की है, किनके बीच में स्थित है। अब यहां पे देखिए सागरों के नाम है, खाड़ियों के नाम है, जैसे काला सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, स्वेज की खाड़ी, भूमध्य सागर, अकाबा की खाड़ी, मृत सागर। तो अब आप यहां पे देखिए, इसके लिए हमें मानचित्र आधारित विश्लेषण करना पड़ेगा और जब हम मानचित्र आधारित विश्लेषण करेंगे तो पूरी की पूरी यहां पर हमें अवस्थिति पता चल जाएगी। तो ये देखिए, ये तुर्की देश है जिसे अब तुर्की के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। अब इसके उत्तर में अगर हम बात करें, तो ये है काला सागर, जिसे ब्लैक सी के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण की तरफ अगर हम बात करें तो ये है भूमध्य सागर, जिसे मेडिटेरेनियन सी के नाम से जाना जाता है। तो अब आप यहां पे देखिए, जो तुर्की गणराज्य हैं वो कौन से दो प्रमुख जल क्षेत्र हैं उनके मध्य स्थित है। सही उत्तर होगा काला सागर और भूमध्य सागर। और भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र हैं वो तो खट्टे फलों के उत्पादन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की अंगूर की खेती होती है जिसे वीटी कल्चर कहा जाता है। क्या कहते हैं? वीटी कल्चर कहा जाता है। तो अब आप यहां पर देखिए, हमारा सही उत्तर क्या होगा। काला सागर और कैस्पियन सागर नहीं, काला सागर और भूमध्य सागर, अर्थात विकल्प बी हमारा सही उत्तर माना जाएगा। है या नहीं है भाई साहब? बिल्कुल। तो इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आपको जुड़े रहना है एनवीएस नेहल वर्चुअल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। हंसते हुए मुस्कुराते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है और एक एक बिंदु का गहन विस्तारित विश्लेषण करते रहना है, जिससे हमारी तैयारी शानदार होगी, धुआंधार होगी, मजेदार होगी और एक एक बिंदु हमें उंगलियों पर क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसी प्रकार का हमें विश्लेषण करना है। जब भी हम भौगोलिक अवस्थिति की बात करें, जब भी हम जियोग्राफिकल लोकेशंस की बात करें, तो हमें यहाँ पर मानचित्र के माध्यम से ही हर एक जो क्षेत्र हैं, देश हैं, राज्य हैं, उसकी अवस्थिति को देखना है, जिससे तैयारी शानदार हो सके, धुआंधार हो सके। तो आप सभी भूगोल वेताओं को अब इस प्रश्न को समझना है और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है, उत्तर देना है भाई साहब। अंटार्कटिका का वह कौन सा ज्वालामुखी है?
अंटार्कटिका का वह कौन सा ज्वालामुखी है जो हाल ही में अखबारों की सुर्खियों में बना हुआ है? और इसीलिए बना हुआ है क्योंकि इस ज्वालामुखी उद्गार से प्रतिदिन लगभग 5 लाख रुपए की जो गोल्ड डस्ट है, जो सोने की धूल है, गोल्ड डस्ट है, उसका उत्सर्जन हो रहा है, जो विश्व में बहुत ही अनोखा परिदृश्य प्रस्तुत करता है। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।